भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर से दौड़ शुरू हो चुकी है। कारण है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले होली के रंग में भारतीय जनता पार्टी रंग सकती है। अब इस दौड़ में कई नेताओं के नाम आने शुरू हो चुके हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारतीय नेता हो सकते हैं। परंतु जो भी होगा उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ के सिद्धांतों पर खरा उतरना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सा नेता इन सब मापदंडों को पूरा कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा, जो कि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके निगरानी में यानी कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे किले को फतेह किया है। हालांकि जब भी इनका नाम लिया जाएगा तो ये बड़े रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज होंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी में यह प्रथा रही है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हर किसी को सौंपते आए हैं, यानी हर एक नए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलता रहा है। अब यह बताया जा रहा है कि बीते 20 वर्षों से कोई भी दक्षिण भारतीय नेता भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का किला फतेह करना हमेशा से एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। इस समय जिन नेताओं के भी नाम आगे आ रहे हैं उनके लिए आने वाले चुनावों में खरा उतरना और पार्टी को जीत दिलाना एक बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही अगर मैं बात करूं पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों के साथ साथ आने वाले 3 सालों में अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और इसके साथ ही तेलंगाना में चुनाव होने हैं। अब इन चुनावों की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इन चुनावों की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन सब को लेकर के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के मंथन जारी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसके पास संगठन को चलाने का और चुनावी रणनीति बनाने का अनुभव हो। इसे लेकर के सबसे बड़ा नाम जो है उत्तर भारत से सामने आ रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान वो बाजी मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो 6 बार सांसद रहे हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और संघ से उनकी पुरानी भूमिका भी रही है, यानी संघ के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है। और उनकी जो छवि है मध्य प्रदेश के अंदर वो है एक मामा की छवि है, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा जुड़ाव है। वो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर सबसे आगे नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। और उनके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो 6 नेताओं के जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं उन नेताओं में देखिए कौन कौन आए। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके बाद भूपेंद्र यादव जो कि वर्तमान में वन मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जी किशन रेड्डी जो कि कोयला मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मंत्री हैं। इनका नाम भी बड़ी तेजी के साथ मंथन में जारी है। इसके साथ ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कुछ अन्य लीडरों पर भी विचार कर सकती है, जैसे रामलाल जी, अनुराग ठाकुर जी, राजनाथ सिंह चौहान जी को भी दोबारा मौका दिया जा सकता है। BL संतोष जी का भी नाम बड़ी तेजी के साथ चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में इकलौती महिला उम्मीदवार या महिला नेता जो नजर आ रही हैं वो है दक्षिण भारत की कोकिला कही जाने वाली डी पुरंदेश्वरी देवी। अब यदि सब कुछ सही बैठता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा संदेश दे सकती है। परंतु यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए किस नेता को आगे लेकर आती है।
शायद ये पहली बार ऐसा कशमकश जारी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मंथन करना पड़ रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं और पहली बार ऐसा सामने आ रहा है कि किसी भी नेता का स्पष्ट रूप से नाम सामने नहीं आया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अपने फैसलों से सबको चौंकाते नजर आए हैं, या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने का फैसला हो, या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनने का फैसला हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुनने का फैसला हो, या फिर अब वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनने का फैसला हो। किसे ताज सौंपा जाएगा इसका अनुमान मीडिया अभी तक सही आकलन में नहीं लगा पाई है। शायद प्रधानमंत्री भी खबरों से परिचित रहते हैं और खबरों के साथ अपडेट रहते हैं, इसलिए जो भी नाम चर्चा में रहते हैं उनसे अलग फैसला लेकर के वो जनता को चौंका देते हैं। परंतु यह तो स्पष्ट है कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शायद कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन को और गति दे सकती है, चुनावी रणनीति बना सकती है, संगठन को और मजबूत कर सकती है। आपके अंदाज में या आपके हिसाब से किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? आपके आकलन के हिसाब से कौन से नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे बढ़ते नजर आते हैं? भारत स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा के लिए, अपने आकलन के लिए, अपने अंदाजे के लिए, मगर बशर्ते आपका अंदाजा सटीक होना चाहिए। इस तरह के अन्य बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। मुझे यानी बजरंगी पांडे को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और फिर करेंगे अच्छी बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।